हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इस चैप्टर का ये वीडियो नंबर 18 है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बस इतना सा कहना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले वीडियो नंबर 7, वीडियो नंबर 8 और वीडियो नंबर 11 आप जरूर देखिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आपसे बस मैं इतना सा कहूंगा कि इस टॉपिक को समझने से पहले आप ये जरूर समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो चलते हैं अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस की ओर। इन ट्रांजैक्शंस में से हमको ये आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी ऑपरेटिंग में है, कौन सी इन्वेस्टिंग में है और कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर में आती है। देखते हैं अब हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड शेयर्स। मान लो हमने किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदे हैं या सिक्योरिटीज परचेज की है। इसका मतलब यही है कि हमने सामने वाली कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है, तो डेफिनेटली ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आता है। सेकंड देखिए, परचेज्ड पेटेंट्स। मैंने क्या किया है, पेटेंट्स परचेज किए हैं, तो डेफिनेटली मैंने एक एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो डेफिनेटली ये मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सी हुई। थर्ड देखिए, सेल्स ऑफ बिल्डिंग। अब मैंने कोई बिल्डिंग परचेज की हुई थी, बिल्डिंग के अंदर पैसा लगाया हुआ था। बिल्डिंग परचेज करने का मतलब मैंने बिल्डिंग में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब उस इन्वेस्टमेंट को मैं सेल कर रहा हूं, तो वो भी मेरी कौन सी एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ही होगी। क्योंकि बिल्डिंग को परचेज करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है, बिल्डिंग को सेल करना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करना, सब यहीं पर लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनकम टैक्स पेड ऑन द गेन ऑफ सेल ऑफ ए बिल्डिंग। हमने एक बिल्डिंग सेल की थी, उसके ऊपर गेन हुआ और उसके ऊपर हमने इनकम टैक्स पे किया। तो डेफिनेटली ये देखिए, बिल्डिंग को सेल करना कहां पे लिखा हमने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो अगर इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर गेन हुआ, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे किया, तो डेफिनेटली ये पूरी ट्रांजैक्शन हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंडर में ही आएगी। अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर गुड्स की ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो, नॉर्मल ट्रांजैक्शंस के ऊपर अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है। पर यहां पर हमने बिल्डिंग सेल की है और बिल्डिंग हमारी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ही है ये। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से अगर मुझे कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो वो उसको मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही शो करूंगा। नेक्स्ट देखिए, दैट इज बैलेंस ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट या बैलेंस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही टॉपिक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रांजैक्शन नंबर 5 और ट्रांजैक्शन नंबर 6, ना तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, ना इन्वेस्टिंग में, ना फाइनेंसिंग में। ये कहां पे आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक जो मैंने आपको दिया हुआ है, उसमें से आप ढूंढ लीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टॉपिक कौन सा है। थंबनेल्स आपको दिख जाएंगे, आप वहां पर समझ सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कंप्लीट टॉपिक आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, कैश परचेज्ड ऑफ गुड्स। मैंने गुड्स को कैश में परचेज किया है। जर्नल सी बात है, गुड्स का लेन देन जो हम करते हैं वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही होती है। गुड्स को परचेज किया, गुड्स को सेल किया, डेफिनेटली ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही आता है। नेक्स्ट देखिए, डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट के अंदर डिक्रीज हुआ है, डेफिनेटली ये आइटम हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों शो करते हैं, ये आप वीडियो नंबर 7, 8 और वीडियो नंबर 11 में इसका रीजन आप देख सकते हैं। क्योंकि फाइनेंस के ऊपर हमने पैसा लिया हुआ है, वो फाइनेंस हमारा कम हो गया है, तो उसको हम कह सकते हैं कि हमने पेमेंट कर दी है, तो डेफिनेटली हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट देखिए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। अब इंटरेस्ट और डिविडेंड हम क्यों पे करते होंगे, क्योंकि सामने वालों से हमने या तो कुछ उधार लिया हुआ है या सामने वाले को हमने शेयर्स इशू किए हुए हैं। जब मैं लोगों से शेयर्स के थ्रू पैसा लेता हूं, तो मुझे उनको क्या पे करना पड़ता है, डिविडेंड। जब मैं सामने वाले से पैसा उधार लेता हूं, तो मुझे सामने वाली पार्टी को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट। अब आपने सामने वाले से पैसे का अरेंजमेंट क्यों किया था, आपको फाइनेंस की जरूरत थी। आपने कौन सी एक्टिविटी की, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड अब पे करना पड़ रहा है। अगर आप ये एक्टिविटी अब करते हो, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से ही है,
तो डेफिनेटली इस आइटम को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि अगर आप शेयर्स इशू करते हो या डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेते हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ही आता है। तो उन्हीं शेयर्स के ऊपर अगर आप डिविडेंड पे करते हो, उसी बोरोइंग्स के ऊपर अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो भी फाइनेंसिंग के हेड में ही आएगी। आगे देखिए, कैश रिसीव्ड अगेंस्ट सर्विसेज रेंडर्ड। मान लो मैंने किसी को सर्विसेज दी थी, उस सर्विसेज के बदले में सामने वाली पार्टी ने मुझे पैसा दिया। मेरा काम ही सर्विसेज देने का है, मान लो मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, तो ट्रांसपोर्ट की मैंने सामने वाले को सर्विस दी, उसने मुझे पैसा दिया, तो ये नॉर्मल बिजनेस की वजह से हुआ ना, तो इसको मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही रिप्रेजेंट करने वाला हूं। इसी तरह से नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा ऐसा ही है, कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन। मैंने किसी से सर्विस ली और उसके बदले में मैंने उसको पैसा पे किया, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आएगा। कैसे, सोच कर देखिए, आपने कहीं से गुड्स लेकर आनी है, आपने ट्रांसपोर्ट की हेल्प ली। अब ट्रांसपोर्ट की हेल्प ली तो सामने वाले को आपने पैसा पे किया। अब ट्रांसपोर्ट की हेल्प आपने क्यों ली? क्योंकि आपने अपनी गुड्स को अपनी फैक्ट्री में लेकर आना था। अब गुड्स का रिलेशन कहां पे होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से जो भी आपका खर्चा होता है, फ्रेट होता है, कैरिज होता है ना, सर्विसेज लेते हैं, तो उसके बदले में हम मान लो कुछ भी पे करते हैं, पैसा पे करते हैं, तो वो भी डेफिनेटली हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही रिप्रेजेंट करना होता है। नेक्स्ट देखिए, लोन्स एंड एडवांसेस मेड। मैंने किसी और पार्टी को, किसी बाहर के पर्सन को मैंने लोन दिया है, किसी बाहर के पर्सन को मैंने एडवांस दिया है, तो यहां पर हमारी ये कौन सी एक्टिविटी बन जाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब अगर हम किसी का लोन या एडवांस किसी को हम देते हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर अगर हम किसी से हम लोन या एडवांस लेते हैं, किसी से पैसा उधार लेते हैं, तो वो बन जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पर यहां पर क्योंकि हमने किसी को लोन या एडवांस दिया है, हमने दिया है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का टॉपिक बन जाएगा। तो मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप पीछे वाले टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिए। ये वाले टॉपिक्स मैंने आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर ही हम कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।